बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, उस क्वेरीज के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आप सभी का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। कौन कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है वो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप सभी को अपना सिलेबस CUET का 2026 का बहुत ज़रूरी है पता होना। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, आपको न्यू अपडेटेड जो सिलेबस आया है NTA की वेबसाइट पर, उस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से देखकर आप सभी अपना जो CUET 2026 का सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लेना आप सभी लोग, बहुत ज़रूरी है। और देख लो एक बार क्लास 12 के अंदर आप सभी जो सब सिलेबस पढ़ रहे हो, जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो, उस चैप्टर उस सिलेबस के अंदर मैच कर लेना, वो मेंशन है या नहीं है तो उसको उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो न्यू सिलेबस है CBSE का बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए, बट CUET के अंदर वो डिलीटेड नहीं है, वो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे MCQ में। तो आपको इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज है सिलेबस के ऊपर, तो मैंने इसलिए बहुत डिटेल में बता दिया अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट के टाइम लेकर। और अगर कोई क्वेरीज होगी सिलेबस के ऊपर तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे सिलेबस के ऊपर अगर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो, ठीक है। और एक स्टूडेंट की जो चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर आपको, जो भी आपकी क्वेरीज होगी CUET 2026 एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, पर्सनल जवाब दूंगा भाई आप सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है, मैसेज का, ठीक है, जो भी क्वेरीज होगी, बट वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फिर CUET की तैयारी कैसे शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CUET की तैयारी आप सभी स्टूडेंट्स को, मैंने बार बार बोला है, इंटीग्रेटेड तैयारी करना है। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को फोकस अपने बोर्ड एग्जाम पर भी करना है, बट CUET को भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा NEP 2020 के थ्रू आपका एग्जाम के अंदर MCQ पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ बेस पे भी आते हैं। तो वहाँ से आपको MCQ भी प्रिपेयर करना है, और CUET का जो मेन आपका 12th बोर्ड का एग्जाम है, आंसर लिखने का है, वो तो करना ही है, वो उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। बट मेनली आपको पूरी तरीके से 100% और प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है, और वो पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे होना चाहिए। आपकी A to Z 12th क्लास के अंदर का जो सिलेबस है वो पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में होनी चाहिए, वही आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी है। और आइसोलेशन में इंटीग्रेटेड तैयारी मत करना आप सभी लोग, मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए अलग पढ़ रहे हो और क्या बोलते हैं 12th बोर्ड के लिए अलग पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। CUET की प्रिपरेशन अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और CUET के अंदर भी रियलिटी बता रहा हूँ नहीं अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा। तो आपको इंट्रोड्यूस और आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम दिया गया है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया गया है। तो आपको इस चीज़ को समझना है और इसी तरीके से आपको तैयारी शुरू करनी है आपको, यानी कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो बस उसी में आपको MCQ प्रैक्टिस वगैरह इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से खुद से अभी से प्रिपेयर करना है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। हाँ, वो 1.5-2 महीने जो आपको मिलेंगे 40-50, वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस, स्पेसिफिक प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो वो उसको मत लेके चलो कि हम वहाँ तक जो है वो CUET की प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं, उसको अभी से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में करना पड़ेगा। तैयारी कैसे शुरू करने मैंने बताया, सिलेबस को देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ो, और जो क्लास 12 से मैच हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। आई होप कि सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। फिर फॉर्म कब आएगा, इसके ऊपर मैं अगर बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताऊं तो आप सभी का फॉर्म इट मे बी पॉसिबल कि जैन लास्ट वीक के अंदर आ सकता है, और फेब फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। इट मे बी पॉसिबल सेकेंड वीक भी हो सकता है, और इट मे बी पॉसिबल ये है कि जन के फर्स्ट वीक लास्ट वीक में ही आएगा। तो आप सभी को क्लैरिटी होना चाहिए, इस टाइम पे आपका फॉर्म आएगा तो फॉर्म अच्छे से फिलअप करो। उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने पास रखना है, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू आता है, अगर आपने कैटेगरी फिल कर रखी है, सर्टिफिकेट में कुछ अगर प्रॉब्लम है अपडेटेड वाली, तो उसको सही करवा लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है। तो अपडेट करवा लो। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आएगी वेल मेंटेन तरीके से। अगर कोई क्वेरीज होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारी क्वेरीज का जवाब पर्सनल मैं दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।